एलियन स्टार एंड द मिस्टीरियस स्टार ऑफ द यूनिवर्स। नाज़रीन इकराम, ये वो अल्फाज हैं जो उस सितारे के बारे में बोले जाते हैं जो हमारी ज़मीन के सूरज से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये सूरज से ज़्यादा बड़ा और रोशन होने के साथ साथ अपने अंदर एक मिस्टीरियस वर्ल्ड को छुपाए हुए है। सन 1890 में दरियाफ्त होने वाले इस सियारे की मिस्ट्री को हल करने में नासा के साइंसदान 100 साल तक नाकाम रहे। यहाँ तक कि यहाँ से मिलने वाले साइंटिफिक प्रूफ से ये माना जाने लगा कि इस सियारे के गिर्द एलियंस ने अपना हसार बना रखा है। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि इस रोशन और चमकदार सितारे की रोशनी कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी कभी बहुत कम। बिल्कुल इस तरह जिस तरह किसी तार से लाइट सिग्नल्स दिए जाते हैं। लाइट के ये सिग्नल्स कभी तो एक माह में 1 या 2 दफा दिखाई देते हैं और कभी कभी एक ही दिन में कई बार। इस मिस्टीरियस स्टार से आने वाले इन लाइट सिग्नल्स का मतलब क्या है और वो कौन सी अनदेखी मखलूक है जो ये सिग्नल्स पहुँचा रही है, या फिर क्या यही एलियंस हैं? यही वो मिस्ट्री थी जिसे हल करने में पूरी दुनिया के साइंसदान नाकाम साबित हुए। दोस्तों, अब नासा के साइंसदानों ने इस एलियन स्टार की मिस्ट्री को हल करके तमाम दुनिया को मजीद हैरत में डाल दिया। क्या वो इन लाइट सिग्नल्स को समझने और एलियंस तक पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं? जानने के लिए हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, हमारी गैलेक्सी में 400 अरब तारे मौजूद हैं और इस पूरी यूनिवर्स में ऐसी 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कितने स्टार्स मौजूद होंगे। इतने अनगिनत सितारों में सबसे ज्यादा साइंसदानों की तवज्जो का मरकज बनने वाले इस मिस्टीरियस स्टार की कहानी का आगाज सन 2009 में केपलर मिशन को लॉन्च करने से हुआ। केपलर इंटर मिशन को लॉन्च करने का मकसद हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के सितारों को तलाश करना था। इस मकसद के लिए केपलर स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया। एक अमेरिकी साइंटिस्ट अबीथा बोया इस मिशन की मैनेजर थी। केपलर मिशन ने 4 साल तक एक ही फील्ड के मुख्तलिफ सियारों पर रिसर्च की। इस रिसर्च के दौरान 150,000 सियारों की ब्राइटनेस को मॉनिटर किया गया। इस रिसर्च के दौरान इनका मेन फोकस हमारे सोलर सिस्टम के सियारों की ब्राइटनेस पर था। इसके बाद इन 150,000 सियारों की ब्राइटनेस डाटा को सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट की टीम को एनालाइज करने के लिए पेश किया गया। 150,000 सियारों में से 149,000 सियारों के डाटा को नॉर्मलाइज करार दिया गया। लेकिन स्टार KIC 8462852 का एक सियारा था जिसने तमाम साइंसदानों के होश उड़ा दिए। इस स्टार का फासला हमारी जमीन से 1470 लाइट ईयर है और ये स्टार हमारी जमीन से कई गुना ज्यादा बड़ा और कई गुना ज्यादा रोशन है। इसके लाइट सिग्नल्स को एनालाइज करने के बाद साइंसदानों को पता चला कि इस स्टार की रोशनी कभी कम हो रही है और कभी बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि इसकी रोशनी बाज़ औक़ात 25% तक कम हो जाती है। ये बात साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन थी, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के तमाम सियारे एक ही स्पीड और एक ही फ्रीक्वेंसी से रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं। 150,000 सियारों में से ये वाहिद सियारा था जो अपनी रोशनी बहुत ज्यादा कम या ज्यादा कर रहा था। लेकिन ऐसा क्यों था? सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट की टीम ने जब इस पर अपनी रिसर्च का आगाज किया तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि हो सकता है कोई सियारा अपने मदार में गर्दिश करता हुआ इसके बिल्कुल सामने आ जाता हो, जिसकी वजह से इसकी रोशनी कम या ज्यादा हो जाती हो। लेकिन साइंसदानों का कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जुपिटर जितना बड़ा सियारा जो कि हमारी जमीन से कई गुना ज्यादा बड़ा है, किसी भी सियारे की सिर्फ 1% रोशनी को रोक सकता है। अगर ये माना जाता कि कोई सियारा इसकी रोशनी को रोक रहा है तो इस सियारे का जुपिटर से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। लेकिन मई सन 2009 में जब 1 माह के लाइट सिग्नल्स को एनालाइज किया गया तो एक और हैरत अंगेज हकीकत सामने आई। आमतौर पर जब कोई सियारा किसी दूसरे सियारे की लाइट को रोकता या कम करता है तो ये लाइट सिग्नल यू शेप के सिग्नल की सूरत में दिखाई देते हैं, जबकि इस स्टार से मिलने वाले सिग्नल यू शेप से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जिसका मतलब ये था कि इस मिस्टीरियस स्टार की रोशनी कम या ज्यादा करने वाला कोई इंतहाई ताकतवर और बड़ा स्ट्रक्चर है और इसकी रोशनी किसी भी स्टार की गोल शेप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हो सकता है कि ये किसी स्क्वायर या चौकोर शक्ल का कोई स्ट्रक्चर हो। इसके साथ साथ एक और हैरत अंगेज हकीकत ये थी कि ये लाइट सिग्नल किसी भी सियारे की गर्दिश से कम या ज्यादा नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये सिग्नल कभी तो 1 महीने में 1 या 2 दफा कम या ज्यादा होते और कभी एक ही दिन में कई बार ऐसा होता। ये बात साइंसदानों के लिए मजीद परेशान कुन थी। मोहतरम नाजरीन, इस स्टार की लाइट मिस्ट्री के बारे में एक और थ्योरी क्लाउड ऑफ कॉमर्स की पेश की जाती है। इस थ्योरी के पेश करने वालों का मानना है कि हो सकता है कि हमारी जमीन की तरह इस सियारे के गिर्द भी हमारे सोलर सिस्टम की तरह ही क्लाउड पाया जाता हो। तो हो सकता है कि इसी वजह से इस मिस्टीरियस स्टार की रोशनी डिस्टर्ब हो रही हो। ये थ्योरी काबिल यकीन हो सकती थी, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ऐसे डस्ट के बादल उस वक्त बनते हैं जब 2 बहुत ज्यादा पावरफुल कॉमर्स आपस में टकराएं। इनसे बनने वाले ये डस्ट के बादल ज्यादा से ज्यादा 1 माह तक सियारे की रोशनी को ढांप सकते हैं। लेकिन इस मिस्टीरियस स्टार का तो 100 साल से मुशाहिदा किया जा रहा था और 100 साल से इस स्टार की ये रोशनी कम या ज्यादा हो रही थी। डस्ट के ये बादल चाहे कितने भी ज्यादा और पावरफुल कॉमर्स के टकराने से बनते हों, एक लंबे अरसे तक इस मिस्टीरियस स्टार की रोशनी को नहीं रोक सकते। इसलिए ये थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई।
नाज़रीन, कुछ साइंसदानों का मानना है कि ये स्टार के गिर्द एक पावरफुल स्ट्रक्चर बना दिया गया है जो कि इसकी रोशनी को मुसलसल कम या ज्यादा कर रहा है। ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा पावरफुल है कि 100 साल से इसमें कोई भी रुकावट नहीं आई। माहिरीन फल्कियात का मानना है कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है एलियंस की तरफ से बनाया गया हो, क्योंकि इतने बड़े सियारे के गिर्द इतना पावरफुल और इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना किसी भी बहुत ज्यादा ताकतवर मखलूक का काम हो सकता है। साइंसदानों का कहना है कि इस स्ट्रक्चर की मदद से एलियंस इस मिस्टीरियस स्टार से मुसलसल एक अननोन एनर्जी हासिल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एलियंस ने इतना ताकतवर और बड़ा स्ट्रक्चर किस शेप का बनाया होगा। क्या ये किसी लिक्विड से बनाया होगा और एक बबल की शक्ल में होगा, या ये भी हो सकता है कि ये किसी गैस का बनाया हुआ स्ट्रक्चर हो। ये स्ट्रक्चर किसी अनविजिबल या ट्रांसपेरेंट शक्ल में तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में ये रोशनी को रोक नहीं सकता। ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये स्ट्रक्चर किसी सॉलिड शक्ल में होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये लाइट कहाँ से आ रही है। ऐसी सूरत हाल में इस स्टार की रोशनी मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं दी जानी चाहिए थी। हो सकता है कि इस स्ट्रक्चर में से कुछ हिस्सा गायब हो जहां से रोशनी दिखाई देती हो, लेकिन साइंसदानों ने इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में रोशनी एक ही फ्रीक्वेंसी से आनी चाहिए थी, कभी कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर इस मिस्टीरियस स्टार की रोशनी के कम या ज्यादा होने के पीछे क्या वजह है, यही जानने के लिए सन 2016 में साइंसदानों की एक टीम ने नए सिरे से अपनी रिसर्च का आगाज किया। जदीद तरीन और पावरफुल टेलीस्कोप से ली गई इन तस्वीर से ये हकीकत वाज़ेह हुई कि इस मिस्टीरियस स्टार की रोशनी जब कम होती है तो इससे आने वाली वेवलेंथ में ब्लू कलर नजर आता है, बल्कि सुर्ख रेड कलर बहुत ज्यादा नुमाया होता है। यहाँ आपको बताते जाएं कि ब्लू कलर की वेवलाइन सबसे कम होती है, जबकि रेड कलर की वेवलाइन सबसे ज्यादा होती है। अब जानना ये था कि वो कौन सी चीज है जो ब्लू कलर की वेवलाइन को रोक सकती है, जबकि रेड कलर की वेवलाइन को रोक नहीं सकती। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन डस्ट पार्टिकल्स का मिस्टीरियस स्टार की रोशनी के पीछे 0.1 के माइक्रोन के डस्ट पार्टिकल्स का हाथ है। ये डस्ट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि सोलर रेडिएशन से जनरेट होने वाला प्रेशर इनको मुसलसल लंबे अरसे तक स्पेस में रोके रखता है, जिसकी वजह से इसकी रोशनी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सितारे के नजदीक इतने छोटे छोटे और बड़ी तादाद में डस्ट पार्टिकल्स कहाँ से आए। इस पर अभी तहकीक जारी है और अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि ये डस्ट पार्टिकल्स कहाँ से आए। हो सकता है कि मिस्टीरियस स्टार के गिर्द कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा हो, जिससे इतनी बड़ी तादाद में इंतहाई छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स पैदा हुए हों। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंतहाई दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।